विधानसभा के उपचुनावों को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने प्रत्याशियों के समर्थन में माहौल बनाने की कोशिश की। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा का कहना है कि कांग्रेस सरकार ने कर्ज माफी के नाम पर किसानों के साथ ठगी की है। कमलनाथ ने केवल छिंदवाड़ा तक ही विकास को समेट कर रखा। ग्वालियर चंबल अंचल की अपेक्षा की है। बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष बीडी शर्मा से खास चर्चा की हमारे ग्वालियर चंबल के ब्यूरो हेड विनोद शर्मा ने। प्रदेश में होने जा रहे 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनावों का जो चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। 3 नवंबर को मतदान होना है। लगातार स्टार प्रचारक चाहे भारतीय जनता पार्टी की हों या कांग्रेस के, पूरी दमखम के साथ चंबल अंचल, चूंकि सबसे ज्यादा सीटें यहां पर हैं, अपने अपने प्रचार में जुटे हुए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इस समय बीडी शर्मा जी, जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। लगातार इस क्षेत्र में पसीना बहा रहे हैं। उनका एक अलग ही यहाँ पर दबदबा है, एक वजूद है उनका इस क्षेत्र में। मुरैना, भिंड और ग्वालियर से लेकर तमाम क्षेत्रों में चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे हैं और आज भी वो कई ऐसे इलाके हैं जहां जाएंगे और अपने पार्टी के प्रत्याशियों के समर्थन में वोट मांगेंगे लोगों से। क्या मुद्दे हैं उनके पास, किस तरह से ये पूरा घटनाक्रम हुआ, 15 महीने की जो कमलनाथ सरकार चली उसके बाद वो गिर गई और कई तरह के। शर्मा जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस में आपका। मेरा सवाल सबसे शुरुआत वहीं से होगी कि 15 महीने की जो सरकार रही कमलनाथ की, कांग्रेस की, आखिर ऐसा उसने क्या किया जिसको लेकर आप लोगों के बीच में जा रहे हैं और बीजेपी के पक्ष में हवा बन रही है? देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर सरकार जो बनी थी, भारतीय जनता पार्टी को वोट ज्यादा मिले थे चुनाव में, यानी जनता ने तो भारतीय जनता पार्टी को चाहा था, लेकिन गलती से टेक्निकली 3-4 सीटों से भाजपा की सरकार नहीं बन पाई और इन्होंने जोड़तोड़ करके सरकार बना ली थी। लेकिन इन्होंने जो वादे किए थे जनता के साथ, किसानों का कर्ज माफी करेंगे, नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता देंगे, किसानों को दूध 1 लीटर दूध पर 5 रुपए का बोनस देंगे, हमारी बेटियों को जो 25,000 रुपए भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनको कन्यादान योजना के लिए देती थी, इन्होंने कहा 51,000 देंगे। एक भी वादा इसमें से, ऐसी एक नहीं, लंबी फहरिस्त है, एक भी वादा इन्होंने पूरा नहीं किया। और ग्वालियर चंबल अंचल के साथ जिस प्रकार का धोखा इन्होंने किया, क्या सिंधिया ग्वालियर के नेता हैं, क्योंकि सर्वाधिक सीटें ग्वालियर से मिली थी, जीत और सरकार उनकी यहां के कारण से बनी थी, लेकिन गलती से या गांधी परिवार के दरबारी होने के कारण से कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बन गए, रिवार्ड मिला उनको, और उन्होंने दिग्विजय सिंह के इशारे पर मध्य प्रदेश में ग्वालियर चंबल अंचल के विकास को तो अवरुद्ध कर दिया। मैं कहूंगा विकास नहीं किया अलग बात होती है, जो विकास हो रहा था उसको भी रोका। चंबल एक्सप्रेस वे प्रधानमंत्री जी ने चंबल के डेवलपमेंट के लिए कि नौजवानों को अवसर मिलेंगे, उद्योग आएंगे, बाकी चीजें होंगी, और चंबल जहां केवल डकैतों के बारे में लोग सोचते थे, विकास के बारे में आगे हमारी एक रणनीति लिखी जाएगी, इस पर एक गाथा लिखी जाएगी, इन्होंने उसको रोक दिया। छिंदवाड़ा के अंदर मेडिकल कॉलेज के लिए 1600 करोड़ रुपए जाएंगे। ग्वालियर का मेडिकल कॉलेज उतने सालों पुराना है, उसके मॉडर्नाइजेशन के लिए पैसा आएगा तो उसको रोक दिया कि नहीं करना है, क्योंकि सिंधिया का क्षेत्र है। इस प्रकार की गद्दारी कहूंगा मैं इसको, ये गद्दारी है, ये धोखा है। ये कमलनाथ की सरकार ने दिग्विजय सिंह के इशारे पर किया, उसी का परिणाम था कि उन लोगों को दुखी होकर के कहना पड़ा कि साहब ऐसी सरकार तो नहीं चलेगी, और जो हम जनता से वादे करके आए, हम जनता को क्या मुंह दिखाएंगे। उन्होंने निर्णय किया सिंधिया जी के नेतृत्व में, सिंधिया जी ने कहा कि हम सड़कों पर उतरेंगे, सड़कों पर उतरे, वो सरकार भी सड़कों पर आई और कमलनाथ को आज उन गरीबों के अधिकार छीनने के कारण से जमीन पर आना पड़ा। लेकिन सबसे बड़ा एक मुद्दा आपके पास था कि जो किसानों का कर्ज था 2 लाख रुपए तक का, वो माफ नहीं हुआ। लेकिन आपकी सरकार है अब, और सरकार आपकी जैसा आपका मानना है कि सरकार रहेगी और आगे भी आप रहेंगे, तो क्या उस संबंध में कोई बीजेपी के पास कोई रणनीति है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी कोई प्रलोभन नहीं देती। हमारा सिद्धांत है कि हम प्रलोभन देकर के सरकारों में न आते हैं, न हम वोट प्रलोभन के आधार पर लेना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक काम जरूर करती है कि माननीय प्रधानमंत्री ने कहा गरीबी हटाने का हमने नारा नहीं दिया, लेकिन गरीबों का जीवन स्तर ऊंचा उठाने का काम हम करेंगे, हमारी सरकार करेगी, वो केंद्र में भी और प्रदेश के अंदर भी। प्रधानमंत्री आवास योजना कि हर गरीब को जो झोंपड़ी में रहता है उसको अपने घर में रहने का अधिकार है, उसको भी घर मिलना चाहिए। हमने प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से, आज हमें गर्व है, 3 करोड़ से ज्यादा ऊपर परिवारों को हमने प्रधानमंत्री आवास में वो घर दे दिए, जिनके पास कभी जीवन में कल्पना नहीं की, उनके सर पर छत मिली। उज्ज्वला योजना के माध्यम से 8 करोड़ से ऊपर परिवारों को फ्री में गैस कनेक्शन, ये देश के इतिहास में कभी हुआ?
जिन गैस कनेक्शन के लिए सिफारिशें लगाना पड़ती थी, उन्होंने कहा कि नहीं, गांव के अंदर गरीब का घर भी अच्छा रहना चाहिए, उस मां लकड़ी पर खाना क्यों बनाए, उसको फ्री में गैस कनेक्शन देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। आयुष्मान भारत में 5 लाख तक का आयुष्मान कार्ड, कोई भी गरीब अगर बीमार होता है, अगर उसको ऑपरेशन कराना है तो पैसा नहीं दे सकता, लेकिन 5 लाख तक का उसका जीवन स्वस्थ रहे, वो अच्छा रहे, इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत योजना बना करके दुनिया के इतिहास में, देश के अंदर नहीं, दुनिया के इतिहास में इतनी बड़ी योजना कभी नहीं आई। आयुष्मान भारत के माध्यम से 5 लाख तक का कार्ड आज गरीब जनता को दिया है। मध्य प्रदेश के अंदर संबल योजना क्यों लागू की? हर गरीब को हम अधिकार उनकी, कैसे उनके लिए हम खड़े हो सकते हैं, उन सारी योजनाओं को कमलनाथ ने बंद किया। तो हम गरीबों का जीवन स्तर ऊंचा उठाना चाहते हैं। किसानों के खाते में प्रीमियम जो कमलनाथ की सरकार खा गई थी, वो सब मिलाकर के 22,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में चला गया। और आप कहते हैं कि हम किसानों के लिए कर्ज माफी में आपने 6,000 करोड़ रुपए केवल एनपीए बैंक का जो होता है डिफाल्टर, किसानों से वसूली न हो, उसको जमा किया, माफ नहीं किया किसानों का कर्जा, जमा किया। झूठ बोला। किसानों का पैसा कोऑपरेटिव बैंक में जो जमा होता है, उसी पैसे की उल्टा पलटी कर दी और वो बैंक डिफाल्टर हो गए। तो ये धोखा है। देखिए, ऐसे धोखों से नहीं चलता। जनता समझ गई 15 महीनों के अंदर, आपको देख लिया जनता ने, इसलिए आप बोलते रहिए, कुछ नहीं होगा इससे। अभी कमलनाथ जी को स्टार प्रचारक से हटा दिया गया, शिकायत हुई, उन्होंने जिस तरह का अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया था। कमलनाथ जी का कहना है कि ये सब बीजेपी की इशारे पे हुआ है, एन वक्त पर उनको इस तरह से किया गया है। आज भी वो मुरैना में आप जा रहे हैं, मुरैना में उनकी भी सभा चल रही है। जब चली चला की बेला होती है, कमलनाथ जी के अब बोरी बिस्तर बांधने का समय हो गया है, इसलिए वो कुछ ही बोल सकते। जिम्मेदार व्यक्ति ये सब नहीं बोलेगा। सुप्रीम कोर्ट कुछ कह रहा है तो कह रहा है। आज बाबा साहब अंबेडकर के संविधान के तहत बनी हुई संस्था है इलेक्शन कमीशन, जो दुनिया जिस पर विश्वास करती है। ऐसा थोड़ी होता है निष्पक्ष भाव से लोग काम करते हैं। आपने कर्मचारी अधिकारियों को भी गुंडागर्दी कर दी, कर्मचारी अधिकारियों के अधिकारी बेईमान है, हम देख लेंगे। क्या बौखला गए। जमीन जब खिसक जाती है राजनीति में और जब जनता स्वीकारोक्ति नहीं देती, तो ऐसे लोग बौखलाते हैं। वो कमलनाथ, दिग्विजय सिंह सब बौखला गए और 15 महीने का हिसाब नहीं देना चाहते, इसलिए अनर्गल आरोप लगा रहे हैं, कुछ ही बोल रहे हैं। तो ये झूठ सच के माध्यम से कुछ हो नहीं सकता। मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी 28 विधानसभाओं के चुनाव को बहुत ताकत के साथ। अभी उमंग संगार जी ने जिस तरह से कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, उन्होंने कहा कि उनको भी एक प्रलोभन दिया गया था और एक 50 करोड़ रुपए जैसा प्रलोभन दिया गया। इतने दिनों से उमंग सिंगार सो रहे थे। उमंग सिंगार उसका जवाब दें। उन्होंने कहा था कि दिग्विजय सिंह के सारे पर माफिया राज चल रहा है, इसका जवाब दें। अब क्या होगा, मैं तो कहूं अगर तो गलत नहीं होगा। क्या उमंग सिंगार आपको खरीद लिया कमलनाथ ने? अब क्या दिग्विजय सिंह ने आपको खरीद लिया? आपको कितना दे दिया कि इसलिए बयान देने लग गए आप? और जब कोई जमीन खिसका देता है तो उसके बारे में कुछ भी आरोप लगा सकते हैं आप। आपकी जमीन खिसका दी उसने। 28 सीटों पर मतदान हो रहा है, क्या स्थिति आपको लग रही है 28 सीटों पर, खास करके ग्वालियर चंबल संभाग एक बड़ा? मेरा ऐसा मानना है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बहुत ताकत के साथ पूरे चुनाव प्रचार में लगा है। बूथ बूथ पर हम काम कर रहे हैं और ताकत के साथ कर रहे हैं। हम 28 के 28 सीटें जीतेंगे। ग्वालियर चंबल अंचल में तो इतिहास बनेगा। लेकिन बीडी जी, जैसा देखने को मिला है कि जो लोग कल आपके सामने खड़े होकर चुनाव लड़े थे और जो प्रत्याशी एक दूसरे के सामने खड़े होकर लड़े थे, आज वो उनके साथ हैं, तो क्या मनोस्थिति उनकी रही होगी? क्या वास्तव में उनको आत्मसात कर लिया लोगों को? ये भारतीय जनता पार्टी है, ये भाजपा में संभव हो सकता है और कहीं नहीं हो सकता, क्योंकि बाकी जगह व्यक्ति प्रधान दुनिया है, यहाँ संगठन प्रधान है। यहाँ संगठन जो निर्णय करता है वो सिरोधार्य है। मैं सहमत नहीं हो सकता। हम लोग कहते हैं कि मत हमारा अलग हो सकता है, लेकिन निर्णय होने के बाद हम संगठन के साथ खड़े हैं। जब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने निर्णय किया कि सरकार बनानी है और ये जो मित्र आ रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी में आएंगे, उनको चुनाव लड़ाएंगे। हमने चुनाव लड़ाया और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता बूथ बूथ पर एकजुट होकर, मैंने कहा ना, टीम स्पिरिट से चुनाव लड़ रहा है। इसलिए हम ये चुनाव प्रचंड बहुमत से जीते। ये चुनावी मामले थे, लेकिन बीडी जी, जैसा कि आप ग्वालियर चंबल संभाग के रहने वाले हैं और मुरैना के आप निवासी हैं, एक खाका तैयार होगा मुरैना, ग्वालियर चंबल संभाग, ग्वालियर के आसपास के जो क्षेत्र है, उद्योग बंद हो गए, ये सब रहा, लगातार स्थिति रही। सरकार आपकी रहती है, चलती है, किस तरह से आप इस पूरे क्षेत्र को देखेंगे? क्या यहाँ पर युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए, किसानों के लिए किस तरह का एक खाका? भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार इस दिशा में, केंद्र के अंदर आज आत्मनिर्भर भारत का अभियान माननीय प्रधानमंत्री ने शुरू किया। हर नौजवान के लिए एग्रीकल्चर के फील्ड में 1 लाख करोड़ का बजट
केवल इसलिए कि आत्मनिर्भर भारत में लोग अपना काम खड़ा कर सकें। लोग कर रहे हैं। हमने कहा ना, हम स्थायित्व देना चाहते हैं। हम किसी को, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। बाबा साहब जरा बरैया बता दें या वो उदित राज बता दें, आपको टिकट नहीं मिली तो इसलिए आप अनाप शनाप बोलने लग गए। बाबा साहब के पंचतीर्थ से लेकर बाबा साहब के विचारों को जमीन पर ले जाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। मध्य प्रदेश के अंदर अगर कहेंगे कि बाबा साहब की जन्मस्थली पर अगर किसी ने काम किया है तो शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने काम किया है, हर प्रकार से। और उन विचारों को भी हम जमीन में आज समरस भाव से हम लोग काम करते हैं। हम लोग तो एक साथ मिलकर के काम करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास इस नारे पर काम करती है। आज मैं कहूं कि स्वच्छता का अभियान चला करके जिस नाम का कांग्रेस जिंदगी भर उपयोग करती रही, गांधी जी का क्या किया कांग्रेस ने, लेकिन मोदी जी ने देश के कोने कोने के अंदर स्वच्छता का अभियान, गांधी जी का सपना आज पूरा किया है। ऐसे बाबा साहब अम्बेडकर के सपना, समरस भारत कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, भाजपा का संगठन कर रहा है। इसलिए ये कोई इन लोगों के कहने से क्या भाषा का उपयोग कर रहे हैं? ये अलगाववादी भाषाएं हैं। ये अलगाववाद को ये देश न कभी स्वीकार किया है, न करेगा। एक आखिरी सवाल ये है कि क्या टिकाऊ बिकाऊ मुद्दा हावी रहेगा? कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा तो जनता ये कहना चाहती है कि कमलनाथ, दिग्विजय सिंह जी, गद्दारी तो तुमने की। चंबल क्षेत्र से मध्य प्रदेश के आपको केवल छिंदवाड़ा दिखता था मध्य प्रदेश के अंदर, मुख्यमंत्री यानी केवल छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश यानी छिंदवाड़ा। तो धोखा तो आपने किया, कोई गद्दारी नहीं है। गद्दारी करने का काम तो कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी आपने किया और आपके चरित्र में है, ये आपके खून में है गद्दारी करना। कि मोहनचंद शर्मा शहीद होते हैं बटाला हाउस के अंदर आतंकवादियों के साथ एनकाउंटर में, आप कहते हैं कि फर्जी एनकाउंटर में। सेना के अंदर अगर सेना हमारी पाकिस्तान को जवाब देने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक करने जाती है, दिग्विजय सिंह कहते हैं कि इसका प्रूफ चाहिए। और धारा 370 दुनिया जानती है, जिसके कारण से आतंकवाद भारत के अंदर बढ़ा और वो आतंकवाद की नर्सरी बनकर के उधर से पाकिस्तान प्रेरित आतंकवाद जो आ रहा था, धारा 370 हटाने से खत्म हुआ। अब कांग्रेस और दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि उसको पुनर्बहाली होनी चाहिए। ये कहीं न कहीं देश के खिलाफ जो ताकतें रहती हैं उनके साथ खड़े होने वाले लोग हैं। आर्य मसूद ने अभी भोपाल के अंदर जिस प्रकार से इतना बड़ा तांडव किया है, आतंकवाद के समर्थन में रैली की है, ये इनके साथ खड़े हैं। तो इनको जनता, मध्य प्रदेश छोड़ दो, देश इसके अंदर कहीं भी इनको कोई स्वीकारोक्ति नहीं है। ये केवल अपनी जमीन बचाने के लिए अनर्गल झूठ भूठ बोल बाल करके कैसे गुमराह करें, जो जनता स्वीकार नहीं करेगी। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के बीडी शर्मा जी, जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि आने वाला समय यानी 3 नवंबर को जो आम लोग हैं वो बीजेपी के साथ रहेंगे और उनकी ही सरकार रहेगी और चलती रहेगी। यानी वो पूरी तरह से इस बात को लेकर आश्वस्त है। तो उनका साफ तौर पर ये भी कहना है कि जो उनके मुद्दे हैं वो जनहित हैं और विकास के मुद्दों को लेकर वो लोगों के पास पहुंचे हैं। किसी तरह का और कोई भी आरोप प्रत्यारोप इस चुनाव में काम नहीं करेगा और 28 की 28 सीटें वो जीतेंगे। अब ये तो वक्त बताएगा कि आने वाला समय राजनीतिक ऊंट किस करवट बैठता है। कैमरा अपने विजय के साथ ग्वालियर से स्वराज के लिए विनोद शर्मा।